सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल निगम क्लासेस। और आज हम चालू करने जा रहे हैं पेट एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग क्वेश्चंस जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस आपके रीजनिंग में पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, और इसी पैटर्न को सॉल्व करते हुए आज हम चर्चा करेंगे किस तरह के क्वेश्चंस हैं और उनके फुल एनालिसिस उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लुक एट द सीरीज़, ये हमारी सीरीज़ दी हुई है। इसमें बताना है कि व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। इस सीरीज़ को देखते हुए हमें बताना है कि इस सीरीज़ में नेक्स्ट नंबर यानी कि अगला नंबर कौन सा होगा। तो सबसे पहले देखिए 12 है, 12 और -1 हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, -1। फिर उसके बाद 11 से 13 हो रहा है, यानी कि 11, 12, 13 +2। आगे बढ़ते हैं, 13 से 12 हो रहा है -1। फिर 12 से 14 यानी कि +2, और फिर -1, और अब होगा 13 से +2 यानी कि 13, 14, 15। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 15। तो इस तरह से सीरीज़ के पैटर्न को समझना होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि इजी क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया तो आगे भी इजी ही हो, और तरह के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है लुक एट द सीरीज़ एंड, ये सीरीज़ हमें दी है। अब इसमें नेक्स्ट नंबर बताना है कौन सा होगा। तो देखते हैं क्या नंबर है। सबसे पहले है 36, फिर 34, 30, यानी कि यहाँ पर घट रहा है। तो किस पैटर्न में घट रहा है, 36 से 34, तो कितना कम हुआ, 2, -2। फिर 34 से 30 यानी कि -4। फिर 30 से 28 यानी कि -2। फिर यहाँ पर -4। तो अब आगे क्या होगा, -2। पहले -2 था, फिर 4 था, फिर 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर अब क्या होगा, -2। यानी कि 24 में जब हम -2 करेंगे तो हमारा आएगा 22। तो जो हमारा ऑप्शन ए है 22, वो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सीरीज़ का क्वेश्चन है। तो सीरीज़ के क्वेश्चंस हैं, फिर आगे और भी तरह के क्वेश्चंस हैं, उस पर भी चर्चा होगी। आप अगर पहले से तैयारी कर रहे हो तो रीजनिंग बहुत ही हार्ड नहीं आती, आपको पता होगा। तो रीजनिंग क्वेश्चन आप जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करा करो। आगे बढ़ते हैं, और जो नए बच्चे हैं वो मेरे साथ सॉल्व करें। आगे बढ़ते हैं, लुक एट द सीरीज़, और नेक्स्ट बताना है। तो 7 में +3 हो रहा है, 8, 9, 10 यानी कि +3। फिर 8 से हमारा 10 से 8 हो रहा है, यानी कि -2। फिर 8 से 11 +3 हो गया, और फिर -2, और फिर प्लस 9 के बाद 10, 11, 12 यानी कि +3। तो देखिए अब इसमें सीरीज समझ आ गई कि +3, -2, +3, -2, +3। तो अब क्या होगा, -2, यानी कि 12 के बाद में -2 लेना है। तो 12 में से -2 करेंगे तो हमारा ऑप्शन 10, यानी कि 12 में से 2 घटा देंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है लुक एट द सीरीज़। इसमें सीरीज़ दी हुई है और बताना है व्हाट नंबर कम
नेक्स्ट, ये सीरीज़ का नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है ऑप्शन में कि 2 से 1 हो गया, 2 से 1 हो रहा है। तो कितना की कमी आ रही है यहाँ पर, 2 से 1 होने का मतलब है माइनस का 1। फिर 1 से आधा, यानी कि अब यहाँ पर आधा कम हुआ, हाफ ही माइनस हुआ है। फिर यहाँ पर आधे से 1/4 हो गया, यानी कि 1, यहाँ पर अगर 1/2 में कितना माइनस कर दें कि 1/4 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम कितना माइनस करेंगे, आधा। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1/2। तो इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर जो हमारा आएगा वो क्या होगा, आधा जब हम 1/4 में माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि 1/8। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। लुक एट द सीरीज एंड व्हाट शुड कम नेक्स्ट, इसमें बताना है। तो अगर रीजनिंग आप प्रैक्टिस हो चुकी है तो कोशिश करिए वीडियो पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करने की इसको, और अगर नहीं समझ आएगा तो फिर हम इसको सॉल्व करें। तो यहाँ पर ये सीरीज दी है, इसमें नेक्स्ट नंबर बताना है। 80 से 10 हो रहा है, 10 से 70 पे जा रहा है, 70 से 15 और 15 से 60। तो अब इसमें नेक्स्ट नंबर बताना है। पहले तो हमें पैटर्न समझना है। तो पैटर्न क्या लग रहा है इसमें क्वेश्चन में, पैटर्न इसमें लग रहा है, ये देखिए यहाँ आंसर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। दिस इज एन अल्टरनेटिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिटीज इन फर्स्ट पैटर्न 10 is subtracted from each number arrives at the second 5 is added। तो अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर समझ आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि क्या पैटर्न इसमें सीरीज लग रही है और क्या इसका आंसर है। वैसे आंसर नंबर इसमें दिख तो रहा है ऑप्शन नंबर ए, बट ये कैसे हुआ ये आप मुझे कमेंट में बताएं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग्स टू विथ अदर्स, यानी कि इसमें ऑड वन आउट निकालना है। इसमें वर्ड्स हमारे पास हैं इंडेक्स, ग्लॉसरी, चैप्टर और बुक। तो हमारे जो इंडेक्स होता है, जो मतलब किताब का पहला पन्ना जिसमें कई सारे टॉपिक्स लिखे होते हैं, चैप्टर लिखे होते हैं, उसी को हम इंडेक्स भी कहते हैं, उसी को ग्लॉसरी भी कहते हैं और उसी को चैप्टर भी कहते हैं। बट जो बुक है वो बुक क्या होती है, वो पूरी बुक होती है, जो कि इसमें कई सारे पन्ने होते हैं बुक में। तो बुक हमारी डिफरेंट है, यहाँ पर ऑड है, तो नॉट बिलोंग टू दिस विथ, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच वर्ड इज द ऑड मैन आउट वर्ड, इसमें से जो ऑड मैन आउट यानी कि वर्ड इसमें से बताना है कौन सा अलग है। तो हमारा क्या है, ट्राइवियल, यूनिक, अनइम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट और इनसिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर एक वर्ड आ गया है अनइम्पॉर्टेंट और एक वर्ड आया है इम्पॉर्टेंट। तो यानी कि जब दो वर्ड अपोजिट वाले आ चुके हैं तो इन्हीं दोनों में से कोई होगा। तो हम सबसे पहले इनसिग्निफिकेंट समझते हैं। इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है जो कि इम्पॉर्टेंट ना हो, और वही उसी का मतलब ट्राइवियल भी होता है। तो अनइम्पॉर्टेंट, ट्राइवियल और इनसिग्निफिकेंट एक जैसे हो गए, बट यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है वो अलग हो गया, तो इसलिए ये इसका ऑड वर्ड आउट हो जाएगा और यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी ऑड वन और बताना है। क्वेश्चन में लिखा है हमारे पास विंग, फिन, बीक, रडर। तो यहाँ पर जो विंग है, फिन है और
रडर है वो हमारे एरोप्लेन जो होता है उसके पार्ट्स हैं, जबकि बीक है, जो बीक होती है वो होती है एक पंछी की जो चोंच होती है उसे बीक कहते हैं। तो ये ऑड है यहाँ पर, इसलिए बीक ऑप्शन अलग हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। आगे बढ़ते हैं। विच वर्ड इज़ दी ऑड मैन आउट। अब इसमें से बताना है ऑड वर्ड कौन सा है। हेट, फॉन्डनेस, लाइकिंग, अटैचमेंट। तो यहाँ पर एक वर्ड है हेट, दूसरा है फॉन्डनेस। तो सबसे पहले बात करें फॉन्डनेस की, किसी को पसंद करना। लाइकिंग का मतलब वही होता है, और किसी से अटैचमेंट होना यानी कि किसी को पसंद करना। तो ये तीनों सिमिलर वर्ड है, जबकि हेट मतलब होता है किसी से नफ़रत करना। तो ये हो गया हमारा हेट यहाँ पर ऑड वर्ड आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी ऑड मैन आउट बताना है। क्या क्वेश्चन है हमारे पास। जस्ट, फेयर, इक्विटेबल एंड बायस्ड। तो हमारा इसमें आंसर जो हो जाएगा बायस्ड। मगर यहाँ पर पहले बात करें जस्ट का मतलब, और फेयर और इक्विटेबल ये सब किससे रिलेटेड है। ऑनेस्टी से रिलेटेड है। ये सब तीनों वर्ड ऑनेस्टी, ईमानदारी से रिलेटेड हैं। जबकि जो हमारा बायस्ड है वो है मतलब उसका अलग है, वो ऑड है वर्ड। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं थोड़े से। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब कैसे क्वेश्चंस हैं वो अभी पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है दिया CUP कप। कप को हम कैसे लिख रहे हैं इसमें, लिप। वैसे ही बर्ड को क्या लिखेंगे यहाँ पर ये बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, जैसे हमने कप यानी कि कप जो केतली होती है, कप होती है चाय, उसको हम कैसे पीते हैं, लिप्स से पीते हैं। वैसे ही बर्ड है, तो बर्ड क्या करती है, बर्ड के पास क्या होती है, बीक से। यानी कि जब वो खाना खाएगी तो किससे, बीक से खाती है। तो ये हो गया उसका रिलेशन। जैसा कि यहाँ पर इन दोनों का रिलेशन होता है, वैसे ही हमें इसका और नेक्स्ट वर्ड का रिलेशन बनाना होता है। तो ये हो गए हमारे एनालॉजी का क्वेश्चन 11। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। और 12th क्वेश्चन बोल रहा है पॉ इज़ रिलेटेड टू कैट। पॉ क्या होता है, जो बिल्ली होती है, कैट होती है, उसके जो फुट होते हैं, उनको हम पॉ कहते हैं। और उसी तरीके से हूफ क्या होता है, तो हूफ किसके फुट को कहते हैं, तो हूफ हम कहते हैं हॉर्स के फुट को। हॉर्स के फुट को हम क्या कहते हैं, हूफ। तो ये हो गए हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेट एग्ज़ाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। और इसी तरह के क्वेश्चन इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस आगे आने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। और कोई डाउट हो और किसी टॉपिक जो पढ़ना चाहते हो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।